श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सभी को पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसी शुभ समय में अब बात करेंगे नाग पंचमी की, जो 2025 में मंगलवार 29 जुलाई को आ रही है। यह वो दिन है जब हम नाग देवता और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपने परिवार व भाई बहनों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि किसी पर सर्प दोष है तो उसे अवश्य इस दिन पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एक गहरी आस्था है। इस दिन नाग देवता की पूजा करके हम भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वे स्वयं उनके गण माने जाते हैं। कहते हैं इस पूजा से 7 पीढ़ियों तक सर्प भय से मुक्ति मिलती है और स्वयं भोलेनाथ उनकी रक्षा करते हैं। तो आइए और नोट कर लीजिए 29 जुलाई 2025 को शुक्ल पंचमी तिथि। आइए बात करते हैं कि ये शुक्ल पंचमी तिथि कब शुरू होकर कब समाप्त हो रही है। 28 जुलाई की रात्रि 11:24 से पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है और 30 जुलाई की सुबह 12:46 तक रहेगी और नाग देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से 8:23 तक रहेगा। लगभग पौने 3 घंटे का यह समय आपके लिए विशेष फलदायी होगा। इस दिन कई भक्त व्रत रखते हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। कुछ लोग घर की दीवारों पर सांप की आकृति बनाते हैं, तो कुछ पास के शिव मंदिरों या नाग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। चंदन, फूल, सुगंधित पदार्थ, बेलपत्र और पंचामृत से अभिषेक करना इस दिन की महिमा को और बढ़ाता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो तो यह दिन आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा से इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। और हाँ, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जो अनंत शेष के अवतार हैं, उनकी पूजा करना भी इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए इस नाग पंचमी पर अपनी परंपराओं का सम्मान करें, प्रकृति के इस अद्भुत जीव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको और आपके परिवार को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब मैं आपको नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग की है। कालिया नाग अत्यंत विषैला था और उसके विष के कारण यमुना का पानी इतना दूषित हो गया था कि उसके पास जाने वाले पशु पक्षी भी मर जाते थे। गोकुल के लोग और पशु पानी के बिना व्याकुल थे। एक दिन भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी, ठीक उसी जगह जहां कालिया नाग रहता था। जब कृष्ण गेंद लेने गए तो कालिया नाग क्रोधित हो गया और उन पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। कृष्ण के पैरों के भार और उनके दिव्य नृत्य से कालिया नाग को असहनीय पीड़ा होने लगी। अंततः कालिया नाग ने हार मान ली और कृष्ण से क्षमा याचना की। उसने वचन दिया कि वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा और तुरंत यमुना छोड़कर कहीं और चला जाएगा। भगवान कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करेगा, उसे कालिया नाग के भय से मुक्ति मिलेगी। इसी घटना की याद में भी हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। एक अन्य कथा है जन्मेजय का सर्प यज्ञ। इस कथा के अनुसार राजा जन्मेजय से जुड़ी एक कथा है, जिसमें जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे, जिनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी।
अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि संसार के सभी नाग, चाहे वे कहीं भी हो, यज्ञ की अग्नि में खींचे चले आ रहे थे। जब सारे नाग यज्ञ की अग्नि में भस्म होने लगे तो नागों की माता मनसा देवी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु से अनुरोध किया कि वह अपने पुत्र आस्तिक मुनि को इस यज्ञ को रोकने के लिए भेजें। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के पास जाकर उनसे यज्ञ रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने जन्मेजय को समझाया कि सभी नागों को एक साथ नष्ट करना उचित नहीं है, क्योंकि हर नाग विषैला या दुष्ट नहीं होता। आस्तिक मुनि के ज्ञान और तर्कों से प्रभावित होकर जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और शेष बचे नागों को जीवन दान दिया। यह घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी और तभी से नागों की रक्षा और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इस दिन नागों को दूध पिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है ताकि वे शांत रहें और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। ये कथा हमें नाग पंचमी के पीछे के गहरे अर्थ को समझाती है। जीवन में संतुलन, क्षमा और प्रकृति के सभी जीवों के प्रति सम्मान की भावना। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई नाग पंचमी की जानकारी और कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जितना हो सके इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को नाग पंचमी के अद्भुत अर्थ का पता चल सके। और यदि किसी के ऊपर सर्प का दोष है तो वो इस दिन पूजा करके उस दोष को भी समाप्त कर सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।